आज हम इस्लामी इतिहास की एक अजीम हस्ती इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर बात करेंगे। वह हदीस और फिक्र के बेहतरीन आलिम थे, जिनकी मेहनत, तकवा और सब्र की मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने इस्लामी उसूलों की हिफाजत के लिए बड़ी आजमाइशों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटे। उनकी जिंदगी और उनके हालात हर मुसलमान के लिए एक नसीहत है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हिजरी 164 और 780 ईस्वी में बगदाद में हुआ। उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था और उनकी परवरिश उनकी नेक माँ ने की। उनकी माँ ने उन्हें एक सच्चा मुसलमान और दीनदार इंसान बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। छोटी उम्र से ही उन्हें इल्म का गहरा शौक था। उन्होंने कुरान को हिफ्ज किया और फिर हदीस और फिक्र की तालीम लेने लगे। बगदाद उस दौर में इल्म का मरकज था और वहां के बड़े बड़े उलमा से उन्होंने तालीम हासिल की, मगर उनका शौक सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस और फिक्र के लिए बड़े बड़े सफर किए। उन्होंने मक्का, मदीना, यमन, कूफा, बसरा और शाम का सफर किया, जहां उन्होंने बेहतरीन उलमा से इल्म हासिल किया। वह हदीस की असलियत और सहीह रिवायत को जानने के लिए बड़े मुशक्कत वाले सफर करते थे। उन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से भी तालीम हासिल की और उनसे फिक्र के कई अहम उसूल सीखे। इमाम शाफी उनके इल्मी जुनून और उनकी फिक्ही समझ से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने कहा, अहमद बिन हंबल ऐसा इंसान है जिसके पास इल्म, अमल और तकवा तीनों का बेहतरीन संगम है। उनका कहना था, इल्म बिना मेहनत के हासिल नहीं होता। अगर कोई वाकई हदीस और दीन का सही इल्म चाहता है तो उसे सफर करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अपने आराम को कुर्बान करना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब अब्बासी खलीफा मामून के दौर में खल्के कुरान का फितना उठा। यह गलत अकीदा फैलाया जा रहा था कि कुरान मखलूक है, जबकि अहले सुन्नत का यह अकीदा था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो ना तो मखलूक है और ना ही किसी इंसानी चीज से मिलता जुलता है। खलीफा ने यह गलत अकीदा मनवाने के लिए उलमा पर जुल्म किया। कई बड़े आलिम इस दबाव में आ गए, मगर इमाम अहमद बिन हंबल अपने अकीदे पर डटे रहे। उन्हें जेल में डाल दिया गया, कोड़े मारे गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हक से समझौता नहीं किया। एक बार जब उन्हें बहुत ज्यादा कोड़े मारे जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि आप अपनी जान बचाने के लिए बस जुबान से मान लीजिए। इमाम अहमद ने जवाब दिया, अगर मैं ये कर लूं तो कल मेरे बाद आने वाले उलमा हक पर खड़े नहीं हो सकेंगे। मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए यह सब बर्दाश्त कर रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल की सबसे मशहूर किताब मुस्नद अहमद है, जो हदीस का एक बहुत बड़ा मजमुआ कलेक्शन है। इसमें उन्होंने 30 से ज्यादा हदीसों को जमा किया। उन्होंने सिर्फ सही और मजबूत हदीसों को अपनी किताब में शामिल किया। उन्होंने अपने शागिर्दों को यह सिखाया कि दीन में कोई भी मसला सिर्फ दलीलों के आधार पर तय किया जाए, ना कि हुक्मरानों की मर्जी से। उनके मशहूर शागिर्दों में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम और दूसरे बड़े आलिम शामिल थे। इमाम अहमद बिन हंबल का इंतकाल हिजरी 241 और 855 ईस्वी में हुआ। उनकी मौत के वक्त बगदाद में लाखों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए। उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो बताती है कि हक की राह में सब्र करना और दीन की हिफाजत करना कितना जरूरी है। उनकी किताबें, उनके उसूल और उनकी मेहनत आज भी मुसलमानों के लिए नसीहत है। उनकी हंबली फिक्र आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मानी जाती है। इमाम अहमद बिन हंबल की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हक पर कायम रहना चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया कि जब कोई मुसलमान अपने ईमान और इस्लाम के लिए मेहनत करता है तो अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। उनकी जिंदादिली, तकवा, सब्र और हिम्मत हर मुसलमान के लिए एक मिसाल है। अल्लाह हमें भी उनकी तरह हक पर डटे रहने की तौफीक दे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की हिम्मत दे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।